पाकिस्तान, चाइना की एस्टेब्लिशमेंट और सारी मनुवादी फोर्सेस पूरी ताकत लगा रही हैं कि भारत को कमजोर किया जाए, हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई करवा। जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, चाइना की एस्टेब्लिशमेंट है, मोदी जी किसी भी समस्या का समाधान ना कर पाने की वजह से, मतलब वो कोई भी कार्य कर ही नहीं पाते हैं। इस वजह से बांग्लादेश में मोदी जी क्या क्या समाधान करेंगे बांग्लादेश में? मोदी जी जो चाइना और पाकिस्तान कर रहा है उसको रोकने का काम तो कर सकते हैं। हमारा सबसे प्रिय पड़ोसी जो है बांग्लादेश है, सबसे ज्यादा फंडिंग हम करते हैं। और भारत करा रहा है सब कुछ। मैं कह तो रहा हूँ, भारत नहीं, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और चाइना के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके तिगड़ी है, ये मिलके बांग्लादेश में भारत के अंदर हिंदू मुसलमान हो सके और मजबूत हो सके, इसलिए बांग्लादेश में तीनों का जॉइंट वेंचर चल रहा है। आरएसएस का, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का और चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट। हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हिंदू मुस्लिम कैसे होगा भाई? यहाँ मुसलमानों को निशाना कौन बना रहा है? आरएसएस। तो उनको अपना कुछ अब एक्सपोज होते जा रहे हैं, अम्बेडकरवादी उन पे भारी होते जा रहे हैं, तो उनको कुछ तो चाहिए ना। देखो वहां भी मारा जा रहा है, तो वहां मारा जा रहा है तो हम भी मारेंगे। ये हिंदू मुस्लिम नैरेटिव बनाना है, कैसे भी बनाना है। अभी पाकिस्तान में भी मारे जाएंगे, लेकिन बुनियादी बात क्या है, जो भी व्यक्ति किसी भी कमजोर को, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, मारता है, वो आतंकवादी है। और आतंकवादियों की जो सरगना है वो मोदी जी की मेहमान है कि नहीं है? और जो लोग फिलिस्तीन के लिए हाय तौबा करते थे या प्रोटेस्ट करते थे, वो जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते तब वो नजर नहीं आते? सब नजर आते हैं। कहाँ कोई प्रोटेस्ट? ये क्रिमिनल मीडिया बताओ, आप दिखाती है क्या? ये तो दिखा रही है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, हिंदुओं को खतरा है, 4 बच्चे पैदा। अब मैं जो ये बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश में ये तीनों ताकतें मिलके भारत को कमजोर करने के लिए ये हिंदुओं पे हमले करा रही हैं, ये कोई दिखाएगा? ये खड़े हैं आपके पीछे सारे, कोई दिखाएगा? और हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश तो अटैक करे ना भारत, और कब्जा करे बांग्लादेश पे। मैं कह रहा हूँ ये करे, हम सब साथ हैं। फौज है ना हमारे पास, चारों तरफ से घेर रखा है हमने बांग्लादेश को। पहले पाकिस्तानी फौज को हमने 1 लाख लोगों को सरेंडर नहीं कराया था। ये अगर रोकना चाहती है सरकार, शेख हसीना यहाँ पे है ही, मोदी जी की मेहमान। घुसपैठी अगर किसी ने भेजे तो उन्होंने ही भेजे है ना, मोदी जी की तो सबसे वो मेहमान बन के बैठी है ना। अब हमला करें, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, हमला करें, कब्जा करें ना, रोके। मतलब हमला करना ही इलाज है क्या? इससे अच्छा इलाज कुछ होगा? आरएसएस वाले बोलते हैं ना, आरएसएस वाले बोलते हैं ना कि 71 में गलती की इंदिरा गांधी जी ने, सुधार लें, हम सुधार लें। क्यों नहीं करते अटैक? नहीं, अटैक नहीं करना है, सोल्यूशन नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम जितने हिंदुओं की वहां पे हत्या होगी, उतना यहाँ पे हिंदू मुसलमान भारत में करने में आरएसएस और बीजेपी को फायदा होगा। वाले कह रहे हैं मुसलमानों के साथ लिंचिंग होती है, इसलिए हिंदुओं के साथ हो रही है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये विपक्ष के अंदर जो ये लोग बोल रहे हैं वो आरएसएस के स्लीपर सेल्स हैं। किसी की भी इंसान की हत्या को जो व्यक्ति जस्टिफाई करना चाहता है यूं करके और किसी भी तरीके से, वो इंसान थोड़ी हैवान है, वो आतंकवादी है। इसमें बहस किस बात की है? हम में बोल रहे हैं ना अटैक करो, मैं बोल रहा हूँ करो अटैक, बोलो, हमें परमिशन। ये सुरक्षा क्यों दे रखी है बांग्लादेश को? यहाँ पे बांग्लादेश के हम अभी ये प्रोटेस्ट करने जाएं, हमें 1 किलोमीटर दूर से रोक लिया जाएगा। ये कौन करेगा? मोदी जी। आप चलो प्रोटेस्ट करने मेरे साथ, अभी चलो। हाई कमीशन में अभी, हाँ अभी चलो, आप अभी देखो क्या होगा। हमने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया 2020 में, मेरे ऊपर आज तक मुकदमा चल रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करोगे आप। ये मोदी जी की सरकार करती है। मेरे से अंडरटेकिंग लेना चाहते थे, मैंने कहा मुकदमा कर दो, अंडरटेकिंग नहीं दूंगा कि मैं पाकिस्तान एम्बेसी पे प्रोटेस्ट नहीं करूंगा। ये तो हालत है, क्योंकि ज़ायनिस्ट ताकतें और आरएसएस की ताकत एक ही तो है, फर्क थोड़ी है दोनों में। दोनों ही लुटेरे हैं, सबका माल लूट के अपने पास करने का काम है। दास का क्या अपराध था जो उसको मार दिया गया? क्या दीपुदास दलित बताया जा रहा है बांग्लादेश का? ये एक तरीके से जो गंदी मानसिकता है ना, उनके लिए एक पंथ दो काज है। नाम हिंदुओं का लो, मारो हमारे लोगों को ही। भाई ये भी तो बाबा साहब के लोग हैं, समझ रहे हो आप बात? मारे भी हमारे लोग जाएंगे और नुकसान भी हमारा ही होगा, तो वो आतंकवादी हैं। भाई भारत हमला क्यों नहीं कर रहा? करे ना, 56 इंच की नहीं है, 6 इंच की छाती वाला भी कर सकता है। में भी दलित मरेगा, बांग्लादेश में भी दलित ही मरेगा, पाकिस्तान में भी दलित ही मरेगा, हर जगह अम्बेडकरवादी मरेंगे, आप समझ लो बात। अम्बेडकरवादी हर जगह मरेंगे, क्योंकि अम्बेडकरवादी इकट्ठे नहीं हो रहे। और इन लोगों का वहां भी तो है अम्बेडकरवादी बांग्लादेश में, वो भी कमजोर पड़ रहे हैं ना। पकड़ के अपने आप इलाज करें उनका, हम नहीं करते यहाँ पे इलाज। क्या? लेकिन रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि मारा गया था, तब तक जुट नहीं हो पाए थे इस तरह से। तभी नहीं होंगे, यही तो हमारी कमी है। हम क्यों मारे जा रहे हैं आज? यही कमी है हमारी सबसे बड़ी।
हमें अम्बेडकरवादियों को जो दो वाद है ना इस पूरे अशोक के भारत में, क्या वाद है? दो ही तो वाद हैं, एक अम्बेडकरवाद और एक मनुवाद। तो अम्बेडकरवादी इस सच्चाई पे होने के बावजूद, संख्या में ज्यादा होने के बावजूद इकट्ठे होकर कुछ ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा उनको? वो कह रहे हैं कि जो चुनाव आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उसकी जमीन तैयार की जा रही है बांग्लादेश के जरिए। अब बांग्लादेश में किसी को चुनाव लड़ना है क्या? पश्चिम बंगाल में चुनाव किसको लड़ना है? लड़ेगी ना। फायदा किसे होना है हिंदू मुसलमान करा के? बाबरी मस्जिद का हम लोगों ने रोक दिया, वहां पे जो नाटक हो रहा था रोक दिया, बता दिया, एक्सपोज कर दिया कि आरएसएस ही करवा रही है, तो नया शगुफा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और आरएसएस और जायनिस्ट ताकतें जो है, मोसाद वगैरह, ये सब इन्वॉल्व हैं भारत को कमजोर करने में। बांग्लादेश का तो क्या है, वो कोई देश है? देश है क्या कुछ वो? वहां के लोगों ने इतनी मेहनत करके वहां की इकोनॉमी थोड़ी ठीक की, लेकिन फिर हो गया। वहां कोई देश है? नुकसान तो भारत का करना है ना भाई। बड़ी बड़ी चाइना को किससे खतरा है? बांग्लादेश से खतरा है, भारत से खतरा है ना। भारत में हिंदू मुसलमान कराना है। अब उसके लिए चाहे पाकिस्तान में करें कुछ वो, चाहे चाइना में करें, चाहे कहीं भी करें, हिंदू मुसलमान कराने के लिए जहां भी मौका मिलेगा, ये तीनों चारों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज़ायनिस्ट ताकतें, आरएसएस, पाकिस्तान और चाइना, बांग्लादेश में हो रहा है उसका खतरा भारत पे है। भारत ही टारगेट निशाने पे है। वहां तो सिर्फ दिखावा, मतलब वजह बनाई जा रही है। वहां पे टारगेट तो भारत है ना। हिंदू मुसलमान मतलब भारत कमजोर करना, कुछ नहीं है। दीपू दास की हत्या, भारत कमजोर करना, अफसोस नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ अटैक करके उसके पकड़ के लाओ ना जिन्होंने मारा है। बांग्लादेश की पुलिस नहीं पकड़ रही ना। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो इतना, मैं देखिए अफसोस करके क्या हो, हमारे पास सैन्य शक्ति है, हमें अटैक करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे अटैक? करें अटैक। आज तक एक जो इन्होंने ये बोलते हैं ना, ये घुसपैठिया आए हुए, घुसपैठिया आए हुए, एक घुसपैठिया को अमित शाह जी ने बाहर कराया आज तक? बता दो मुझे। लेकिन राइट विंग ताकतें सड़क पर आ गई हैं आज। नाटक, टोटल नाटक। राइट विंग ताकतें डिफेंस मिनिस्टर साहब के घर जाके आंदोलन करें ना। यहाँ क्या होगा? करके जाओ बांग्लादेश पे अटैक करो ना, करो। हम लोग कह रहे हैं हम साथ हैं इस काम में, बांग्लादेश पे अटैक करो, हम सब साथ चलेंगे, चलो करो, आ जाओ। नहीं आपको आगे आना चाहिए ना, मैं तो आगे हुई ना कि अगर हिंदू आप अल्पसंख्यकों मुझे पे हमला मुझे होगा तो मुझे भारत में हम अल्पसंख्यकों पे हमला मैं होगा। ये जो चुनाव लड़ रहा हूँ बार काउंसिल का, आप मुझे लड़ने नहीं देना चाहते, अरेस्ट कराना चाहते हो मुझे। अभी मैं जाता हूँ बांग्लादेश के एम्बेसी पे, अभी अरेस्ट कर लेंगे मुझे। अभी देख लो आप तमाशा। लेकिन मोदी जी तो बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, श्रीलंका के हिंदुओं को बहुत सुरक्षा देना चाहते हैं। एनआरसी मोदी जी आरएसएस के मेंबर हैं, जो बोलेंगे उसका उल्टा सही होता है ना। ये तो फॉर्मूला मैंने कब से, देना भी वैसे, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो भी वो बोलेंगे उसका उल्टा सही होने के ज्यादा चांसेस हैं। यही तो है आरएसएस का। इंडिया में लाकर ऐसे हिंदू इसका उल्टा सच होने के नागरिकता, मैं क्या कह रहा हूँ, इसका उल्टा सही है। कितने लोगों को 2014 के बाद जो आए हुए हैं, कितने लोगों को नागरिकता दी, ये बता दो आप मुझे। सिर्फ मारना है, अम्बेडकरवादियों को मारना है। जो अशोक का भारत था ना, अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक और बर्मा तक, उसमें सिर्फ अम्बेडकरवादियों को मारना है। अमित शाह जी का इस्तीफा तो होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। मतलब ये तो जब तक ईवीएम से चुनाव हो रहा है ना, फिर असली मुद्दे पे आ जाऊं मैं। जब तक ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, जो ये चाहेंगे वो करेंगे। पेपर बैलेट से चुनाव करा लो। अभी शायद कहीं हुआ है ना कश्मीर में चुनाव पेपर बैलेट से। अब ये मेरी बात 100% सही होगी ना, जमानतें नहीं बचेंगी। एक वोट मिला है पेपर बैलेट से कश्मीर में चुनाव, एक वोट मिला है। ये है सच्चाई पेपर बैलेट से, निकाय चुनाव में। हाँ, एक वोट।